16 फरवरी 2025 कीट यूनिवर्सिटी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। रविवार का दिन फेस्ट का आखिरी दिन था। उस दिन भी पूरी यूनिवर्सिटी अपने फेस्ट में डूबी हुई थी। लेकिन उसी दिन दोपहर के लगभग 3 बजे जब हॉस्टल QC4 में प्राकृति लमसाल की डेड बॉडी पंखे से लटकती हुई पाई गई तो पूरी यूनिवर्सिटी में चीखते बच्चों की तादाद बढ़ती चली गई। Prakriti Lamsal, a third-year B.Tech student from Nepal, was found dead in her hostel room. With the death of a 20-year-old Nepali student at Kalinga Institute of Industrial Technology, Third-year student from Nepal was found dead in a hostel room. अपने साथी दोस्त को खोने के बाद नेपाल के लगभग 1000 स्टूडेंट के साथ यूनिवर्सिटी का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त था। प्राकृति लमसाल अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। 3 साल पहले प्राकृति नेपाल के काठमांडू से इंडिया कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कीट यूनिवर्सिटी उड़ीसा भुवनेश्वर में अपने सपनों को सच करने आई थी। 20 साल की प्राकृति B.Tech कंप्यूटर साइंस में 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। पढ़ाई के दौरान ही प्राकृति को अपने ही बैचमेट अद्विक श्रीवास्तव से दोस्ती हो गई थी और ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई थी। 21 साल का अद्विक श्रीवास्तव लखनऊ का रहने वाला है और किसी पॉलिटिशियन का एक बिगड़ैल और अय्याश बेटा है, जिनका रिलेशन दूसरी कई लड़कियों से भी होता है, जो आगे आपको कॉल रिकॉर्डिंग से पता चलेगा। अद्विक जैसा स्टूडेंट यूनिवर्सिटी को दारू शराब नशे का अड्डा समझता है और लड़कियों के साथ अय्याशी उनकी पहली प्रायोरिटी होती है। प्रकृति अद्विक की आदतों को पसंद नहीं करती थी। इसी वजह से प्रकृति का अद्विक के साथ ब्रेकअप भी हुआ था, जिनमें प्रकृति के दोस्तों ने मदद की थी, लेकिन बाद में पैचअप हो गया था। प्रकृति जब अद्विक को दूसरी लड़कियों के साथ अय्याशी करने से मना करती या बोलती तो अद्विक प्रकृति और उनके माँ बाप को भद्दी भद्दी गालियां देता था। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग। अजय कुछ माफ कर दो। बोल। हाँ शायद बोला था, बट जो भी है देखो, जब तुमसे दीपक वाली मोमो की बात आई प्रकृति, देखो श्वेता वाली चीज को लेकर जो मैंने एक बार गुस्से में बोला था, टॉन्ट मार सकती हो। मैं सेम चीज बोलूं तुझे कि तूने ये क्या था तो मैं भी ये करे, तो मुझे तो कितना गाली सुना था, कितना गाली देता है तू मुझे। प्रकृति मैं तुम्हें सेम चीज मैं सच बता रहा हूँ, सेम चीज नहीं है। अद्विक प्रकृति के साथ फिजिकल रिलेशन बना चुका था और कुछ प्राइवेट फोटोज के साथ ब्लैकमेल भी करने लगा था। इसी वजह से प्रकृति मजबूर होकर अद्विक की हर बात गालियां सुन सुनकर मान लेती थी। प्रकृति परेशान होकर यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस में कंप्लेन दर्ज कराई, लेकिन एक पॉलिटिशियन की प्राइवेट यूनिवर्सिटी और दूसरे पॉलिटिशियन के बेटे के बारे में कंप्लेन नहीं सुनी गई। इधर एक कंप्लेन हुआ, उस लड़की ने बोला कि एक लड़की ने मुझे परेशान किया, वो मुझे हाथ लगाता है, मैनिपुलेट करता है, मुझे टॉर्चर देता है। उसने किया, सर ने इधर आया, वो लड़की को बुलाया, उसका 2 भाई है, वो बाहर है, 4 लोग उसको उधर बाहर के रोक के आके आया और सर ने कुछ भी नहीं किया। अद्विक ने प्रकृति को इतना हैरेस किया, इतना परेशान किया कि पानी सर के ऊपर से चला गया और प्रकृति अपनी जान लेने पर मजबूर हो गई। 16 फरवरी को फिर से दोनों में लाइब्रेरी के अंदर नोकझोंक हुई और उसी दिन दोपहर 3 बजे प्रकृति की लाश हॉस्टल के रूम में पंखे से लटकती हुई पाई गई। बेटी की खबर सुनकर माँ बाप पर पहाड़ टूट चुका था। प्रकृति के फादर ने कहा कि मौत से 2 घंटे पहले ही बेटी से बात हुई थी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। इधर लाश मिलते ही कीट यूनिवर्सिटी के स्टाफ, एसोसिएट्स, फैकल्टीज और गार्ड के कान खड़े हो चुके थे। नेपाली स्टूडेंट के हॉस्टल्स के गेट बंद कर दिए गए ताकि स्टूडेंट्स बाहर ना आ पाए। पुलिस और फोरेंसिक टीम के आने से पहले ही लाश को उतार लिया गया और एविडेंसेस तितर बितर कर दिए जाने के आरोप लगे। दूसरी तरफ नेपाली स्टूडेंट्स प्रकृति के कंप्लेन ना सुनने और मामले को दबाए जाने से नाराज थे। कुछ स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू की तो धीरे धीरे दूसरे स्टूडेंट्स भी साथ जुड़ते गए और भीड़ बढ़ती गई। प्रोटेस्ट बढ़ता ही चला गया। यूनिवर्सिटी की बात ना मानने पर एसोसिएट्स, फैकल्टीज और गार्ड स्टूडेंट के साथ हाथापाई पर उतर आई थी, लेकिन स्टूडेंट्स चुप नहीं रहे। इनकी बस एक ही मांग थी कि प्रकृति के साथ इंसाफ हो और आरोपी अद्विक श्रीवास्तव को सजा मिले, जो जायज भी है। अब यूनिवर्सिटी अपनी असली रूप पर उतर आई थी।
17 फरवरी की सुबह नोटिस जारी कर दी गई और कहा गया कि नेपाली स्टूडेंट्स के लिए KIIT यूनिवर्सिटी इमीडिएट इफेक्ट के साथ बंद कर दिया गया है और उन्हें कैंपस खाली कर देने को कहा गया। इसके बाद बाहर से गुंडे बुलाकर खुद एसोसिएट्स, फैकल्टीज और गार्ड ने नेपाली स्टूडेंट्स को कुत्तों जैसा पीट पीट कर कैंपस से भगाया। कुछ स्टूडेंट्स नहीं जा रहे थे तो फैकल्टीज ने उन्हें धमकाया कि अगर तुम नहीं गए तो पुलिस आकर निकालेगी। मंजूषा पांडे जो एक एसोसिएट प्रोफेसर है, वो नेपाली स्टूडेंट से कहती है कि इंस्टीट्यूट 40,000 बच्चों को फ्री में खिलाती है, पढ़ाती है। इसी पर दूसरी स्टाफ जयंती नाथ कहती है कि इतना तो तुम्हारे कंट्री का बजट भी नहीं होगा। 40,000 बच्चों को आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा। अब मामला यूनिवर्सिटी के हाथ से निकल चुका था। स्टेट गवर्नमेंट इंटरवीन कर चुकी थी। बात नेपाली प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गई थी। दिल्ली में नेपाली एम्बेसी से 2 ऑफिसर्स मामले की जांच के लिए निकल चुके थे। पुलिस ने अद्विक श्रीवास्तव को एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया था। तब जाकर KIIT यूनिवर्सिटी अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए डैमेज कंट्रोल पर उतर आई। 17 फरवरी की शाम को यूनिवर्सिटी ने एक और नोटिस जारी की और स्टूडेंट से वापस आने की रिक्वेस्ट की। यूनिवर्सिटी के फाउंडर से भी डैमेज कंट्रोल अपोलॉजी आई। Definitely beg apology before the parents of these Nepali students pursuing the education at KIT University. प्रोफेसर मंजूषा पांडे और जयंती नाथ से भी अपोलॉजी ली गई ताकि लगे कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को लेकर चिंतित है। लेकिन डैमेज कंट्रोल के बावजूद आरोप तो ये भी लगे कि स्टूडेंट्स को फोर्सफुली जबरदस्ती कैंपस लाया गया और कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस पर साइन करवाया गया। 18 फरवरी को यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर ऑफ अपोलॉजी जारी की गई, जिसमें यूनिवर्सिटी ने अपने 2 स्टाफ के भद्दे कमेंट से पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉलो अप नोटिस जारी की गई, जिसमें 2 सिक्योरिटी स्टाफ को नौकरी से निकाल दिए जाने, 2 सीनियर हॉस्टल ऑफिशियल्स और इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस, जहां पर प्राकृति ने सबसे पहले अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई थी, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को सस्पेंड करने की बात कहकर स्टूडेंट के इमोशन को कंट्रोल करके मामले पर लेपापोती करने की कोशिश की गई। KIIT यूनिवर्सिटी के ही एक स्टूडेंट ने एक्स पर पोस्ट लिखकर अपना दर्द जाहिर किया और कहा कि पहले तो यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स हमारे रूम में जबरदस्ती घुस आए, हमें डराया, धमकाया, हमारे साथ क्रिमिनल जैसा बर्ताव किया गया। जब न्यूज फैल गई तो हमें अचानक वापस आने को कहा गया। भरोसा टूटने के बाद उसे फिक्स नहीं किया जा सकता। आपका बर्ताव यूनिवर्सिटी की सच्चाई को उजागर कर चुका है। दोस्तों, अपोलॉजी यूनिवर्सिटी की तरफ से और स्टाफ की तरफ से आ तो गई है, लेकिन प्राकृति की कंप्लेन पर कोई एक्शन ना होना, स्टाफ की तरफ से नेपाल और नेपाली लोगों पर भद्दे कमेंट करना, नेपाली स्टूडेंट के साथ हैरेसमेंट और क्रिमिनल जैसा बर्ताव होना यूनिवर्सिटी के ऊपर सवाल तो खड़े करते हैं। उम्मीद है कि पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट निष्पक्ष जांच करेगी और दोषियों को सजा मिलेगी, क्योंकि हम इंडियंस इंसाफ पर बिलीव करते हैं और इंसाफ तो होना ही चाहिए। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।